जय हो गोयल जी महाराज की जय। कुमोपति राजा गोयलू महाराज झालुराई का बेटा गोयलजू, जो न्याय के देवता हैं, बाल चीर के इंसाफ करते हैं वो, और उस पर अर्जी लगाई जाती है। तो गोयलू देवता न्याय को देवता बोले जांद। गोयल देवता अपनो न्याय को सबसे अच्छो स्वभाव कुछ सबों की मनोकामना पूरी करना का विश्वास मां प्रतीक और लोकप्रिय छाई। गोयलजू महाराज जी की कहानी यहाँ बटे शुरू होंगी। कंतूरी राजवंश का झालुराई की एक लौती संतान है। राजा झालुराई एक न्याय को दयालु और तेजस्वी राजा छाई। उनकी 7 रानी छे, पर एक भी रानी की संतान नहीं हुई। राजा थई डर छे कि ऐथर वंश कनके के चाललू, जय का कारण काफी चिंता में रहंदा छाया राजा। एक दिन राजा ले एक ज्योतिष का पास गई और वेल बोले, हे भगवान भैरव की तपस्या कर तुम। अगर तुम भगवान भैरव की तपस्या करला तो आप थे संतान पैदा जरूर हुई। त्यारा भाग्य में संतान जरूर च। राजा झालुराई घनघोर जंगल में तपस्या करने बटी गई। भगवान राजा की तपस्या देख के प्रसन्न हो गई और बोल कि हे राजा बोल क्या बात चा। राजा बोल, हे प्रभु आप तो सब पता चे, मेरा पास सब कुछ चे। मैं राजा बेचू, मैं प्रजा दगड़ अच्छो व्यवहार करो दू, पर मेरे कोई संतान नहीं। 7 रानी छी, पर कई भी मुंह सुता कई निर्जल मुंह। यह बात सुन के भगवान भैरव राजा खण बोल, राजा तू उदारवादी और तपस्वी राजा छई, पर राजा जीवन में संतान सुख नीच। पर राजा तेथई प्रसन्न काय और संतान सुख मांग करते थे, निराश निकरो। पर मी स्वयं राजा त्यारा घर में पुत्र रूप में जन्म लियो। भगवान भैरव बोले, राजा झालुराई खण मैं स्वयं त्यार घर में पुत्र जन्म लियो, पर तुम थे 8वीं शादी करन पड़े। झालुराई यह बात से राजा बहुत प्रसन्न हुई और बोल, यह भाग्यशाली स्त्री क्वाथ भगवान आप उन्हीं का गर्भ भटे की जन्म लेला। हे भैरव, ये प्रश्न सुन की भगवान भैरव बल बाल जब समय आलू तो आप अभी पता चल जालू कि
आपकी 8वीं पत्नी क्वाच। कतगे दिन कतगे राजा थई कोई स्त्री नहीं मिली। जय का दगड़ी वो ब्याह कैर साकल। एक दिन राजा शिकार करने को चली गई। पूरा दिन बीत गई पर कोई शिकार नहीं मिलो। तो वे जमाना में बड़ा बड़ा राजा जंगलों में जाना अच्छा है शिकार करना को। जन हिरन हो जाए, काखड़ हो जाए तो ऊँट हमारी लांदा अच्छा है। पर नहीं मिलो पर ऊँट है 30 प्यास बहुत लग गई। जब ऊँट 30 लगी गई तो राजा की सेना जगह जगह थई पानी खोजन बैठ आई। सबों का पास पानी की 30 लग गया। सभ्य राजा थे भी और सैनिकों थे भी पास। सबों का पास पानी की जगह घर बैठे लियूं चाहे वो खत्म हो गई। राजा को सेना पानी को तलाश में निकल गया। काफी दूर जाने का बाद एक तालाब मिल। सेवक तालाब को किनार पहुंचे। राजा सैनिक वह हमारा राजा का सिपाही मूर्छित छाया वे थे। देखे कि राजा को सोच में उड़ गई और जाने के राजा पानी को पीने को गई। तो राजा थे एक स्त्री की आवाज सुनाई दियाई कि रुक जायू। सबों की यह गलती कार राजा का सैनो लो जीवी की वह पानी प्यारो वह मूर्छित होगी। अब वाला कि यूं सबल गलत का ये का कारण ही सब मूर्छित होगी। पर तू रुक जा राजा, यो तालाब मेरी आज्ञा बिना तुम ये पानी नहीं पी सकता। तो वह स्त्री बहुत सुंदर छै। राजा वहीं का देख के मंत्र मुग्ध हो जाए। राजा बोल नी हे ये राजा छू झालूराई छूमी और बोल हे देवी आपको छवा और आप ये घनघोर जंगल में क्या करना छवा अकेला। वहीं देविल जवाब दे आई कि मैं पंच देवतों की बहन छू। मेरा पंचनाम देवता छू, मेरा भाई छे। मेरा नाम छे कालिंद्रा। अरे वही कालिंद्रा को झालूराय खणपाल साबित कर कि तू राजा छे। हे राजा झालूराई तुम्हें था साबित कर कि मैं राजा छू। राजा झालूराय बोले हे देवी आप बोला कि क्या साबित करण मिल। देवी के समय देख कि दुई भैंसा आपस में लड़ना छाया। अहोरी बल से बोले कि हे राजा आप यूं थई अलग अलग कह दियावा। वे का बाद में था पता चालू कि आप राजा झालूराई छवा। राजा झालूराई काफी प्रयास काई पर जरा भी सफल नहीं हुई।
यूं देखा कि कालिंद्रा दुया भैंसों का पास गाई और अलग अलग कर दी। वाले कि मैं पंचनाम जब तो के बैणी छूमी और आपन में थे साबित निकाय कि मैं राजा झालूराई छू। राजा देख कि काफी सोचमा पड़ गई, खुश हो गई। राजा बोल, हे देवी कालिंद्रा का बारमा अपनु मन ही मन में सोचन बैठ गई कि अपनी 8वीं पत्नी बनाने की ठान याल राजा अपनु दिल में सोच या कालिंद्रा अब मिल अपने 8वीं रानी बना। और ब्याह को ख्याल अपने दिल में सोचन बैठ गई कि जब तू को या होरी ब्याह की सवाल की पंच जब तू को सम्मुख संखक मां और पंच नाम जपता राजा झालूराई को प्रसाद देखे की खुश हुएगी ना। दुइयों की साज कैरियाल कालिंद्रा की राजा झालूराय की 8वीं शादी कालिंद्रा दगड़ी हो गया दोस्तों। तो और कुछ टाइम बिताने को बाद रानी कालिंद्रा गर्भवती हो गई। इन देखे कि 7 जो 6 झालूराय की रानी जलन बैठ गई और सत्य रानियों मिली की एक योजना बना जाई और सोनी भीली हम ज्योतिष मां गवा और वेल ज्योतिषल बाल जन्म लेने वक्त तो अपनी संतान देख ली तो और संतान की उत्पत्ति संतान पैदा हुए थे कि वे मोर जान लेके सत्यरानी गई ज्योतिष में और ज्योतिष तो बखा दियाई तो कालिंदर इन भली कि ज्योतिल अपन आँखोल बच्चा हूं जा तो तिल मोर जा। तब परसों को टाइम आ गई और सभ्य कि सत्य सोतुल रानी कालिंद्रा का आंखों पर पट्टी बांध दिया। तो दोस्तों जब कालिंद्रा आंखों पर पट्टी बांध दिया, जब रानी कालिंद्रा का बच्चा थई जन्म दियाई तब सत्य सोतुलु बच्चा थई सलाहकार की गौशाला में छन्नी मां फेंक गई कि ताकि यू मोर जा फेंक दिया ताकि यो बच्चा भैंसों को खुटो मोड़ पकड़ेगा कि मोर जाली। लेकिन वो तो भगवान छाई दोस्तों, वो एक मां का बाल नहीं भाई। हे राजा झालूराई आजे, अरे भक्ति को फल मिली गया। ये माता काली को पुत्र वे गई आजा। और हे
तग लगा कि सुन गोयलू सुन की गोयल मा अरे सत्य रानी उल मिली की रानी कालंद्रा की का समणी सिलवट्टा जैखण बोले जान गड़ो लुआड़ धर दिया कपड़ा फाड़े लिपेट के शील बट्टा को लुआड़ो लिपेट के धर दिया बोले कि यो छुई तेरी औलाद आ लुआड़ थई खून में लतपत कर दिया और काली का खुचलन धर दिया और दूसरी तरफ द्याक ऊल कि छन में बच्चा गोड़ू को दूध पीणु चे और गोड़ा थई गोड़ा वे थई चटना छी तो राजा गोयलू जो छाई जब उन छनिम धोल दियाई तो गाय आप दूध पिलानी छो थई और चटनी छे प्यार करना छुए थे किले कि वो तो भगवान भैरव अवतार छाऊ राजा झालुराई भक्ति को फल मिला अरे सच्चा जो बल इन बदी के बल सच्चा जो दे तो पोड़ भी जान जल्दी पोड़ माने पत्थर जो सच्चा होता है तो दिल से अगर कहीं भी बीज बोता है तो पत्थर में भी उग जाते हैं। तो राजा झालुराय ले भक्ति को फल मिला अरे देख ले दी राजा झालुराई सोतों की चाल देख माँ सोतों की चाल देखता बच्चा ऊले उठाया और लूणा को द्वारन धर जाऊं जखू लूणा द्वार छाए वो एक फुट के धर जाऊं प्याट धर जाऊं बच्चा थई हे म्यारा प्रभु सुन की देख बोले वो तो सब लूण जत गछाए वो चिन्नी बनी आई अरे वे का बाद वे बाद देख वे देख कि बच्चा तो बड़ो खुश मिल जा तो चिन्नी थे चटन बट गया अरे हे वे का वख मेरा प्रभु खनौच तक नहीं आई और वे का बाद प्रभु अब क्या काम हूणु चा और काठ को ऊल क्या काई वक बटे उठा बच्चा थमूल कंडाली बुझा धोल दिया और वो कंडाली बुझा रुआ बन गया और सुन देख बल वे का बाद सोतलू हुए थे संदूक में बंदकार और महाराज भगवान भैरू थे काली नदी में बगा दिया सत्य सोतल के कहा कि बच्चा थे काठा लकड़ी बंद करी लीगी और काली नदी में बक्सादार बक्सा बोग गया वो बक्सा बोगदा 7 दिन 7 राती वही ना और 8वें दिन मछुआरा मछेरे माछ मना खण गई को गरीब छाओ मछुआरा बेचारा वे कोई संतान के वजह नहीं और वे का जाल में आई गया और जब मछुआरा काली नदी में जाल डाले तो वो जाल में जब फंसे आई जाल पर संदूक फंस गया और महाराज मछुआरा के कहा कि बगस थे लेके की अपन घर में जब चलिए जब वो अपन घर में गई तो दोस्तों भगवान भैरव पार्ट 1
आज आप लोगों के सामने पेश करूँ सुनी। एक कहानी बहुत बैठ है पार्ट 2 में पार्ट 3 जतके भी बनाला मैं आप लोगों की सेवा में हाजिर करूँगा। अगर इस चैनल का माध्यम से कि आप लोग मेरे वीडियो से जरूर सुनिया और गोयलजू महाराज जी की उत्पत्ति कंतूरी वंश से की पैदा है। जय हो प्रभु गोयलजू महाराज की जय।